सितंबर 1965 को भारतीय सेना के बहादुर जवान अब्दुल हमीद भारत पाकिस्तान युद्ध के दौरान असल उत्तर की लड़ाई में बलिदानी हुए थे। युद्ध भूमि में अब्दुल हमीद द्वारा दिखाई गई वीरता और साहस के लिए उन्हें मरणोपरांत परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया था। अब्दुल हमीद भारतीय सेना की 4 ग्रेनेडियर रेजिमेंट में शामिल थे। उन्हें टैंक डिस्ट्रॉयर के नाम से भी जाना जाता है। 8 सितंबर 1965 को पाकिस्तानी सेना ने अमेरिकी पैटर्न टैंकों से खेमकरन सेक्टर के असल उत्तर गांव पर हमला किया था। उस समय हमीद पंजाब के तरन तारन जिले के खेमकरन सेक्टर में ही तैनात थे। 8 सितंबर का दिन खत्म होने तक अब्दुल हमीद ने दुश्मन के 2 टैंक नष्ट कर दिए और 4 टैंक खराब कर दिए थे। 10 सितंबर को असल उत्तर की लड़ाई तेज हो गई। बताया जाता है कि अब्दुल हमीद ने अपनी गन माउंटेड जीप से 7 पाकिस्तानी टैंकों को नष्ट किया था। देखते ही देखते भारत का असल उत्तर गांव पाकिस्तानी टैंकों की कब्रगाह बन गया था। लेकिन पाकिस्तानियों का पीछा करते अब्दुल हमीद की जीप पर एक गोला गिर जाने से वे बुरी तरह से घायल हो गए और वीर गति प्राप्त की। अब्दुल हमीद का योगदान इस युद्ध में इतना था कि उनका नाम लिए बिना 1965 युद्ध की कहानी कभी पूरी नहीं होगी। 10 सितंबर 1915 को जतेंद्र नाथ मुखर्जी का निधन बालासोर में हुआ था। वो भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के एक प्रमुख क्रांतिकारी थे। जतेंद्र नाथ मुखर्जी को बाघा जतिन के नाम से भी जाना जाता है। जतेंद्र नाथ मुखर्जी का जन्म 7 दिसंबर 1879 को बंगाल प्रेसिडेंसी के कुश्तिया जिले में हुआ था, जो अब बांग्लादेश में है। बचपन से ही वो अत्यंत साहसी और राष्ट्रवादी विचारधारा से प्रेरित थे। उन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ कई क्रांतिकारी गतिविधियों में भाग लिया और कई प्रमुख क्रांतिकारी गतिविधियों का नेतृत्व भी किया। जतेंद्र नाथ मुखर्जी अनुशीलन समिति के प्रमुख सदस्य थे और बाद में युगांतर नामक क्रांतिकारी समूह से जुड़े। उन्हें बाघा जतिन इसलिए कहा जाता है क्योंकि उन्होंने एक बार अकेले एक बाघ का सामना किया और उसे मार गिराया था। वहीं उन्होंने वर्ष 1908 में 3 अंग्रेज अधिकारियों की पिटाई कर दी थी, जिसके बाद 1915 में ब्रिटिश पुलिस ने ओडिशा के बालासोर जिले के एक गांव में उन्हें घेर लिया था। यहाँ एक भीषण मुठभेड़ हुई जिसमें जतेंद्र नाथ गंभीर रूप से घायल हो गए और 10 सितंबर 1915 को वो बलिदानी हो गए। 10 सितंबर 1887 को गोविंद बल्लभ पंत का जन्म उत्तराखंड के अल्मोड़ा जिले में हुआ था। वो भारत के प्रमुख स्वतंत्रता सेनानी, कुशल राजनेता और आधुनिक उत्तर प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री थे। उन्होंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा अल्मोड़ा से की और इसके बाद इलाहाबाद विश्वविद्यालय से कानून की पढ़ाई पूरी की। वकालत की पढ़ाई के दौरान ही वो राष्ट्रवादी विचारधारा से प्रभावित हुए और गांधी के नेतृत्व में स्वतंत्रता संग्राम में शामिल हो गए। उन्होंने असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन और भारत छोड़ो आंदोलन में सक्रिय रूप से भाग लिया। गोविंद बल्लभ पंत ने न केवल स्वतंत्रता संग्राम में भाग लिया बल्कि अपने कानूनी ज्ञान का उपयोग करके क्रांतिकारियों और स्वतंत्रता सेनानियों की कानूनी मदद भी की। आजादी के बाद गोविंद बल्लभ पंत उत्तर प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री बने। मुख्यमंत्री के रूप में उनका कार्यकाल बेहद सफल और प्रभावी रहा। उन्होंने भूमि सुधार, जमींदारी प्रथा की समाप्ति और किसानों के अधिकारों की सुरक्षा के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठाए। बाद में उन्हें भारत के गृह मंत्री के रूप में भी नियुक्त किया गया, जहां उन्होंने देश के एकीकरण और कानून व्यवस्था को बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। गोविंद बल्लभ पंत को उनके अमूल्य योगदान के लिए भारत सरकार ने 1957 में भारत रत्न से सम्मानित किया था। उनके सम्मान में दिल्ली के सबसे बड़े अस्पताल का नाम गोविंद बल्लभ पंत अस्पताल रखा गया था। गोविंद बल्लभ पंत का निधन 7 मार्च 1961 को हुआ था। शिक्षा देश का गौरव है और आरकेडीएफ यूनिवर्सिटी शिक्षा का उद्यम है। आरकेडीएफ में सवारे अपना भविष्य। पीएचडी, एमफिल करें अपने पसंदीदा विषय में। सर्टिफिकेट डिप्लोमा के 74 कोर्सेज। आरकेडीएफ यूनिवर्सिटी। The ministry offices in Luton's, Delhi
Hotel Janapath, as well as airport terminals. Granite Studio India, with its prestigious brands, rich experience, and the trust of our clients, can be your reliable partner. We are here for you, for innovating, processing, supplying, and executing in stone. Contact us today for our special sample kit. 10 सितंबर 1976 को इंडियन एयरलाइंस का एक विमान हाईजैक कर लिया गया था। इस घटना ने देश भर में हड़कंप मचा दिया और इसे उस समय की सबसे बड़ी आतंकवादी घटनाओं में से एक माना गया। 10 सितंबर 1976 को सुबह करीब 7:30 बजे इंडियन एयरलाइंस के बोइंग 737 प्लेन ने दिल्ली के पालम एयरपोर्ट से उड़ान भरी। इसके कुछ देर बाद ही दो आतंकी हाथ में पिस्तौल लिए कॉकपिट में घुस गए और प्लेन को हाईजैक कर लिया। ये प्लेन दिल्ली से मुंबई जा रहा था, पर रास्ते में ही इसे हाईजैक कर लिया गया। इसके बाद प्लेन हाईजैक करने वाले आतंकी पायलट पर दबाव डालने लगे कि वो प्लेन को भारत से सीधे लीबिया ले चलें। विमान में उस समय 66 यात्री सवार थे। विमान को कमांडर BN रेड्डी और को पायलट RS यादव उड़ा रहे थे। उनकी ही सूझबूझ से लोगों की जान बच पाई। पायलट्स ने विमान में फ्यूल कम होने का बहाना बनाया और विमान को लाहौर ले गए। तब भारत सरकार पाकिस्तान से संपर्क कर चुकी थी, जिसके बाद पाकिस्तान के अधिकारियों ने बहाने से हाईजैकर्स को खाना दिया। इस खाने में बेहोशी की दवा मिली थी। खाना खाते ही हाईजैकर्स बेहोश हो गए और सभी को गिरफ्तार कर लिया गया। 10 सितंबर 1872 को भारत के पहले क्रिकेटर कहे जाने वाले जामनगर की महाराजा कुमार रणजीत सिंह का जन्म गुजरात में हुआ था। क्रिकेट में तमाम उपलब्धियां हासिल करने वाले रणजीत सिंह के नाम पर ही देश में जुलाई 1934 में रणजी ट्रॉफी खेलने का फैसला लिया गया और पहली सीरीज 1934-35 में हुई। उन्होंने कभी शादी नहीं की और क्रिकेट में नाम कमाया। उन्होंने 15 टेस्ट में 2 सेंचुरी और 6 हाफ सेंचुरी के साथ 989 रन बनाए, जबकि फर्स्ट क्लास क्रिकेट में 307 मैचों में 24,692 रन अपने नाम किए। इसमें उन्होंने 72 सेंचुरी और 109 हाफ सेंचुरी लगाई। 56 से ज्यादा के एवरेज के साथ उनका बेस्ट स्कोर नाबाद 258 रन रहा। रणजीत सिंह ने इंग्लैंड की ओर से टेस्ट क्रिकेट खेला। वो 16 वर्ष में ही इंग्लैंड पढ़ाई के लिए गए थे और यहीं से उन्होंने 1896 में क्रिकेट खेलना शुरू किया। लोग उन्हें प्यार से रणजी कहा करते थे। महाराजा कुमार रणजीत सिंह का निधन 2 अप्रैल 1933 को हुआ था। 10 सितंबर को प्रतिवर्ष विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस मनाया जाता है। इसका उद्देश्य वैश्विक स्तर पर आत्महत्या की घटनाओं को रोकने और लोगों में इस गंभीर मुद्दे के प्रति जागरूकता बढ़ाने का है। इस दिन की शुरुआत वर्ष 2003 में अंतर्राष्ट्रीय आत्महत्या रोकथाम संघ और विश्व स्वास्थ्य संगठन के सहयोग से की गई थी। आत्महत्या एक जटिल और गंभीर समस्या है जो दुनिया भर में लाखों लोगों को प्रभावित करती है। हर साल लाखों लोग आत्महत्या के कारण अपनी जान गंवा देते हैं और इससे कई परिवार और समुदाय प्रभावित होते हैं। विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस के अवसर पर विभिन्न जागरूकता कार्यक्रम, वर्कशॉप, सेमिनार और जागरूकता अभियानों का आयोजन किया जाता है। इन गतिविधियों के माध्यम से लोग आत्महत्या रोकथाम के उपायों के बारे में सीखते हैं और साथ ही मानसिक स्वास्थ्य के महत्व को भी समझते हैं। इस दिन का उद्देश्य न केवल आत्महत्या की घटनाओं को कम करना है, बल्कि समाज में उन लोगों के प्रति सहानुभूति और समर्थन को बढ़ावा देना है जो मानसिक स्वास्थ्य समस्याओं का सामना कर रहे हैं। रितम मीडिया की नई ऐप आ गई है। जी हाँ, देश की उभरती हुई बहुभाषी मल्टीमीडिया रितम ऐप का नया वर्जन लॉन्च कर दिया है। इस नए अपडेट के साथ मिलेंगे आपको ढेर सारे मजेदार फीचर्स। जैसे ही आप ऐप खोलेंगे, आपको सबसे ताजी खबरों का सेक्शन लेटेस्ट न्यूज मिलेगा। इसमें आप देश दुनिया की हर खबर PIH और देख सकते हैं। साथ ही दिस डे इन हिस्ट्री में जानिए इतिहास की खास बातें। रितम मीडिया ने खास आपके लिए टीवी और वेब सीरीज सेक्शंस जोड़े हैं। अब देखिए अलग अलग न्यूज चैनल्स और मजेदार कहानियां। और हाँ, सिटीजन जर्नलिज्म को बढ़ावा देने के लिए वीडियो सेक्शन भी है। यहाँ आप अपने इलाके की बातें सब तक पहुँचा सकते हैं।
खासकर महिलाओं और युवाओं के लिए भी अलग अलग टैब्स हैं जो उनकी पसंद और जरूरतों को ध्यान में रखकर बनाए गए हैं। तो अब इंतजार कैसा? फटाफट गूगल प्ले स्टोर या iOS पर जाइए और रिदम ऐप डाउनलोड कीजिए। सबसे पहले पाइए अपडेटेड न्यूज।